के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा का मतलब क्या होता है, विशेष मतलब तो वो केंद्र सरकार की ओर से मिल रही है। केंद्र सरकार बिहार को क्या चाहिए इसके बारे में जानती है, वो उस हिसाब से मदद करेगी। सुनिए जरा। केंद्रीय बजट आने वाला है, बजट से बिहार को क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं अशोक चौधरी। सर, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं बिहार को? ये अच्छी उम्मीद है। हम लोगों को तो केंद्र का सहयोग मिल ही रहा है और बिहार जो है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है और कहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द ग्रोइंग स्पॉट इन द वर्ल्ड इन कमिंग डेज। तो जो इकोनॉमिक्सों का प्रिडिक्शंस है और उस बिहार राज्य में, देश में बिहार सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 10% के लगभग से ऊपर 12% के आसपास के ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो संभावनाएं तो हमारे पास अच्छा है और काम भी हमारी सरकार के द्वारा अच्छा हो रहा है। चाहे वो तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में भी हमें जो विभिन्न सेक्टर्स है, अभी जो हमें पिछली बार जो पैसा मिला था खास करके रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर रिसोर्सेज में, आरसीडी में जो हाईवेज मिले थे, ग्रीनफील्ड मिला था, तो आई फील कि वो अभी हमारा फर्दर कंटिन्यूड रहेगा क्योंकि भारत सरकार की भी निगाह है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो अगर हम इसको थोड़ा पुश कर देते हैं तो ये अपलिफ्ट हो जाएगा, विकसित राज्यों में आ जाएगा। अच्छा, विकसित राज्य में आ जाएगा। अभी चुनाव हुए हैं और उसमें कहा गया था कि आपकी पार्टी के द्वारा या आपके गठबंधन की ओर से कि बिहार जो है अब रनवे पे आ चुका है, अब उड़ान भरना है इसको। तो उड़ान भरने के लिए क्या क्या चाहिए बिहार को? नहीं, देखिए, उड़ान भरने के लिए हम क्या कहते थे, ये बिहार 2.5% के विकास दर से आगे बढ़ रहा था जब बिहार माननीय नेता को मिला था। 23,000 करोड़ का बजट था और लगभग 46%, आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। और आज जो है उन आधी आबादियों में से लगभग 30% आबादी को बाहर निकाला है। तो अब 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और हमारा जो 7,000 पर कैपिटा इनकम था वो 68,000 आया है। ठीक है, देश का पर कैपिटा इनकम लगभग 140-41 के आसपास है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे वी आर द डेंस पॉपुलेटेड स्टेट इन द वर्ल्ड। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश, ये भी एक हमारे साथ है। तो उन परिस्थितियों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हम बने हुए हैं हिंदुस्तान में। तो जो मूलभूत संरचना है उसका निर्माण हुआ है। बिजली नहीं थी, बिजली आ गई। रोड नहीं था, रोड आ गया। जो रूरल एरियाज़ में हमारे पोजीशंस थे, जो हमको मार्केट नहीं मिल रहा था, 8,000 किलोमीटर मात्र सड़क थी, आज लगभग 1,21,000 के आसपास किलोमीटर सड़क हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, जिसको माननीय नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में निर्माण करने का काम किया। 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर सड़क। तो उन सड़क को मेंटेन करना, नए सड़कों का निर्माण करना, ये सब हमारी प्रायोरिटी है। नए नए उद्योगों को लगाना। अभी सेमीकंडक्टर्स में जो पॉलिसी आई है, पूरा देश में 5 रुपये हम बिक रहा है पर ये नो। चलिए, लगातार नजर रहेगी कि आखिरकार बजट को लेकर किस तरह की और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।